आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक गतिविधि द्वारा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध किसके लिए? परावर्तन की स्थिति में। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या रखा गया है, एक समतल दर्पण की कल्पना कर लेते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि परावर्तन के नियम के अनुसार जब भी कोई आपतित प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के ऊपर टकराती है तो होता क्या है, यह समतल दर्पण से टकरा करके क्या होती है दोस्तों, उसी दिशा में आप कह सकते हैं क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी आपतित किरण है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा समतल दर्पण पर अभिलंब। तो ये आपतित किरण जो है दोस्तों अभिलंब से क्या करती है दोस्तों, टकरा करके परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में, इसे कहते हैं परावर्तन। अब भूला क्या है दोस्तों कि आपतन कोण, तो आपतन कोण जो होता है वह क्या होता है, जब हम अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब पर आपतित जो किरण है, तो अभिलंब के साथ में आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे कहते हैं हम लोग आपतन कोण। जबकि यहाँ पर जो हमारा अभिलंब है, ठीक है, तो उससे जो परावर्तित होकर के किरण जा रही है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में बनने वाला कोण कहलाता है कौन सा कोण दोस्तों? परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये हमारा परावर्तन कोण है और ये आई जो है वो हमारा क्या है, आपतन कोण है। तो अब कहा क्या गया है कि हमें इसके मध्य में, इन दोनों कोणों के मध्य में क्या करना है, एक संबंध स्थापित करना है, वो किसी गतिविधि के द्वारा, मतलब हमें प्रयोग के माध्यम से क्या करना है, इन दोनों का बीच का जो संबंध है वो स्थापित करना है। तो अब हम मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण है, ठीक है, तो एक समतल दर्पण जो है वो कुछ इस प्रकार से रखा गया है, ठीक है। तो समतल दर्पण के सामने आप क्या करेंगे कि किन्हीं दो कीलों को कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि आपने समतल दर्पण के सामने एक कील कुछ इस प्रकार से लगाई है और दूसरी कील जो है वो कुछ इस प्रकार से लगाई है। तो ये हमारी कील नंबर 1 है और ये हमारी कील नंबर 2 है। तो आप क्या करेंगे, आप दोस्तों की कील से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, समतल दर्पण के अंदर बनता है। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आप इसको एक प्रकार से समझिए कि आपके पास में ये जो है वो क्या है, पिन ए है और ये है हमारी पिन बी। तो पिन ए और पिन बी जो है दोस्तों वो क्या हो रही है कि जब इसका प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, यहाँ से आपतित प्रकाश किरण के कारण दोस्तों ये जो हमारी प्रकाश किरण है वो कैसी होती है, परावर्तित हो जाती है। अतः पिन ए और पिन बी के कारण दोस्तों परावर्तन होगा और यहाँ से टकरा करके, आप कह सकते हैं अभिलंब से टकरा करके क्या हो जाएगा, जो आपको क्या करना क्या है कि अब आपको ऐसी स्थिति देखनी है। कहने का मतलब जब आप समतल दर्पण के सामने दूसरी स्थिति पर क्या करेंगे दोस्तों, पिन लगाएंगे। मतलब आपको लेना है, आपने ए और बी को तो क्या कर दिया, ए और बी को स्थापित कर दिया। अब क्या करेंगे कि ए और बी का जो बनने वाला प्रतिबिंब है, ठीक है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि ए और बी का जो प्रतिबिंब है हमें इस प्रकार से चयन करना होगा कि ए और बी की जो स्थिति है, जब आप दर्पण के सामने से देखें, मतलब इस दर्पण के सामने से देखें, तो ए की स्थिति और जो बी की स्थिति है, तो दोनों ही स्थिति क्या हो जाना चाहिए, कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए कि जब आप अपनी नई पिनों को डालें तो वहां पर दोस्तों बनने वाले प्रतिबिंब जो है वो कैसे रहे, एक सीध में रहे। तो ये ए का प्रतिबिंब है और ये बी का प्रतिबिंब है। तो जब आपने क्या किया, दर्पण के सामने से इन किलो को देखा, तो आपको किलो को इस जगह पर लगाना है जहां पर क्या हो रहा हो कि दोस्तों ये सारी किले जो है वो एक लाइन में दिखाई पड़े। तो आप पाएंगे कि आपकी जो एक किल है दोस्तों उसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होगा और दूसरी किल जो है उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ प्राप्त होगा, इसके बगल में उतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में। ठीक है, तो तब आप क्या करोगे कि अब इन किलो को क्या करेंगे, निकालने के पश्चात आप पेंसिल से लाइन बना दीजिए और यहाँ पर दोस्तों एक क्या करे, आप कोण बनाए। तो आप पाएंगे कि आपतित कोण और दोस्तों परावर्तित कोण है, दोनों के मध्य का जो मान है वो एक समान है। कहने का मतलब कि ए मतलब बी ए, और अगर हम अभिलंब के जो बिंदु है उसको ओ नाम दे दे, तो बी ए ओ और जो एन है, तो कोण आप क्या लिखेंगे, बी ओ। एन का मान दोस्तों बराबर है किसके, अगर आप प्रतिबिंबों को नाम दे देते हैं पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू, तो प्रतिबिंब आपके पी और क्यू से जो बनने वाला कोण है अभिलंब से, तो वो कौन सा कोण है, क्यू ओ एन। तो कोण क्यू
ओ एन, तो इन दोनों के मान आपस में आप पाएंगे कि बराबर है। कहने का मतलब ये है कि कोण बी ए ओ एन जो है वो हमारा आपतित कोण आई होता है और वो किसके बराबर है, वो अपवर्तित कोण आर के बराबर है, जो दिया जाता है किससे, एन ओ क्यू या क्यू ओ एन से। अतः हम कहेंगे कि यहाँ पर आपतित कोण आई जो है वो किसके परावर्तित कोण आर के बराबर है। तो दोस्तों यही क्या होता संबंध होता है किसके मध्य में, परावर्तन कोण और जो आपतित कोण है इन दोनों के मध्य में। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।